अमी, जैसा कि आप जानते हैं मैं हाफ गर्लफ्रेंड नॉवल के जरिए आपको सेंटेंस फॉर्मेशन सिखा रहा हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर आपने इसके सारे पार्ट्स देख लिए तो आपको स्पोकन इंग्लिश तो आ ही जाएगी, साथ में आप अमेरिकन एक्सेंट जो मूवीज़ चलती हैं वो भी आप समझ पाएंगे। आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाएगा और आपकी वॉकैब्स भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। मैंने कल आपको यहाँ तक बता दिया था ओके बिकॉज आई कुड ईट इट आफ्टर ही लेफ्ट, क्योंकि मैं इसे खा सकता था उसके जाने के बाद। आज हमारा नेक्स्ट है यहाँ से थैंक यू फॉर योर टाइम। यहाँ पर माधव झा बोल रहे हैं राइटर से थैंक यू फॉर योर टाइम, यानी कि आपके समय देने के लिए धन्यवाद। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, माफ़ करिएगा अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया। तो यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं इट्स ओके आई सेड, मैंने कहा इट्स ओके कोई बात नहीं। ही स्क्रिबल्ड हिज फ़ोन नंबर ऑन ए पीस ऑफ पेपर, उसने पेपर के एक पीस पर अपना फ़ोन नंबर लिखा। स्क्रिबल्ड मतलब होता है लिखना, उसने लिखा है, स्क्रिबल मतलब लिखना। नेक्स्ट है एंड केप्ट इट ऑन द टेबल, और उसने टेबल पर रख दिया। कीप केप्ट, केप्ट केप्ट यानी रख देना। ही स्क्रिबल्ड हिज फ़ोन नंबर ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड केप्ट इट ऑन द टेबल, उसने अपना फ़ोन नंबर एक कागज़ के टुकड़े पर लिखा और टेबल पर रख दिया। इफ़ यू आर एवर इन दुमराव एंड नीड एनीथिंग, अगर आप कभी दुमराव आएँ, माधव झा ने बोला अगर आप कभी दुमराव आएँ एंड नीड एनीथिंग, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, लेट मी नो यानी कि मुझे याद करिएगा, यानी कि मुझे बताइएगा, लेट मी नो। नेक्स्ट है इट्स अनलाइकली यू विल एवर कम, यानी कि यह संभावना बहुत कम है कि एवर कम आप कभी भी वहाँ आएंगे, बट स्टिल लेकिन फिर भी। यहाँ पर माथा जब बोल रहे हैं इट्स अनलाइकली यू विल एवर कम, यानी कि इसकी संभावना बहुत कम है कि आप कभी वहाँ आएंगे, बट स्टिल लेकिन फिर भी। ही स्टूड अप इंस्टेंटली डॉर्फिंग मी, यानी कि वह खड़ा हुआ। इंस्टेंटली डॉर्फिंग यानी कि जब वो खड़ा हुआ तो मैं अपने आप को बौना महसूस कर रहा था, यानी कि उसने इंस्टेंटली तुरंत ही मुझे बौना बना दिया। एंड वॉक टू द डोर, और डोर की ओर चल पड़ा, यानी कि दरवाजे की तरफ चल पड़ा। मैंने उसे बुलाया, यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं माधव आई कॉल्ड आउट आफ्टर हिम, यानी कि मैंने बुलाया उसके जाने के बाद। माधव यू फॉरगॉट योर जर्नल, तुम अपनी जर्नल यानी पत्रिका यहीं भूल गए। प्लीज़ टेक देम विद यू, प्लीज़ इन्हें अपने साथ ले जाओ। प्लीज़ टेक देम विद यू। आई कॉल्ड आउट आफ्टर हिम, यानी कि मैंने उसे बुलाया उसके जाने के बाद। यू फॉरगॉट द जर्नल, तो अपनी जर्नल भूले जा रहे हो। प्लीज़ टेक देम विद यू, यानी कि इन्हें अपने साथ लिए जाओ। आई टोल्ड यू आई डोंट नीड देम, मैंने कहा था मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, यानी मैंने आपसे कहा था मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। सो वाई आर यू लीविंग देम हीयर, यानी कि तुम इन्हें यहाँ पर क्यों छोड़ रहे हो। वाई आर यू लीविंग देम हीयर, बिकॉज आई कांट थ्रो देम अवे यू कैन, यहाँ पर माधव बोल रहे हैं बिकॉज आई कांट थ्रो देम, यानी कि मैं इन्हें कहीं नहीं फेंक सकता। यू कैन लेकिन आप फेंक सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। बिफोर आई कुड आंसर, मैं कुछ कह पाता, ही स्टेप्ड आउट, इससे पहले वह चला गया। शट द डोर, दरवाजा बंद किया। एंड लेफ्ट, और चला गया। बिफोर आई कुड आंसर यानी कि मैं कुछ आंसर कर पाता, ही स्टेप्ड आउट, वह बाहर गया। शट द डोर एंड लेफ्ट, दरवाजा बंद किया और चला गया। इसके बाद नेक्स्ट है इट टुक मी अ फ्यू सेकेंड टू रियलाइज वॉट हैड हैपेंड, यानी कि मैंने थोड़ा समय लिया यह समझने में कि आखिर हुआ क्या। इट टुक मी अ फ्यू सेकेंड टू रियलाइज वॉट हैड हैपेंड, यानी मैंने थोड़ा समय लिया समझने में कि आखिर हुआ क्या। आई पिक्ड अप द जर्नल एंड रन आउट ऑफ द रूम, आई पिक्ड अप यानी कि मैंने जर्नल्स उठाई, पत्रिकाएं उठाई। एंड रन आउट ऑफ द रूम, और रूम के बाहर की तरफ दौड़ा। मैंने जर्नल उठाई और रूम में बाहर की तरफ दौड़ा। इसके बाद नेक्स्ट है बट द सोल वर्किंग लिफ्ट, यानी कि एकमात्र लिफ्ट जो वहाँ पर काम कर रही थी, द सोल वर्किंग लिफ्ट हैड जस्ट गॉन डाउन, यानी कि नीचे जा चुकी थी। आई कुड हैव टेकन द स्टेयर्स, मैं सीढ़ियाँ लेकर। एंड कॉट हिम इन द टाइम, यानी कि मैं सीढ़ियों से उसको समय पर पकड़ सकता था। कुड हैव का यूज़ तब किया जाता है जब हम कोई काम कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया, और हैव के बाद हमेशा ही थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। आप देख सकते हैं हैव के बाद टेकन का यूज़ हुआ है। आई कुड हैव टेकन द स्टेयर्स एंड कॉट हिम इन टाइम, यानी कि मैं सीढ़ियाँ लेकर उसे समय पर पकड़ सकता था। बट आफ्टर ए लॉन्ग डे, यानी कि लेकिन इतने लंबे दिन के बाद, आई डिडेंट हैव द एनर्जी टू डू दैट, मेरे अंदर एनर्जी नहीं थी ये सब कर पाने की, यानी कि मैं एनर्जी ना होने के कारण ये सब नहीं कर सका। आई केम बैक टू माई रूम, मैं अपने रूम पर वापस आया। इरिटेटेड बाय हिज ऑडेसिटी, यानी कि उसकी जो धृष्टता थी, ऑडेसिटी मतलब होता है धृष्टता, यानी कि उसने जो दुस्साहस किया है उससे मैं इरिटेटेड था। आई केम बैक टू माई रूम, यानी कि मैं अपने रूम पर वापस आया। इरिटेटेड बाय हिज ऑडेसिटी, उसकी दुस्साहस से मैं इरिटेट था।
डंपिंग द नोटबुक एंड स्लिप विथ हिज फ़ोन नंबर इन द डस्टबिन। यानी कि उस नोटबुक को उसके नंबर वाली स्लिप के साथ मैंने डस्टबिन में डंप किया, यानी कि डस्टबिन में फेंक दिया। आई सेट ऑन द बेड, मैं बेड पर लेटा, अ लिटिल अनसेटल्ड, यानी कुछ चिंतित, यानी कि मैं कुछ सोचते हुए। आई सेट ऑन द बेड अ लिटिल अनसेटल्ड। आई कांट लेट समवन आई जस्ट मेट द बेटर ऑफ मी, यानी कि कोई मुझे इस तरह मुझ पर भारी नहीं पड़ सकता। आई जस्ट मेट, जिससे मैं अभी मिला, द बेटर ऑफ मी, यानी कि कोई मुझसे इस तरह भारी नहीं पड़ सकता या मुझसे अच्छा नहीं हो सकता। आई थॉट शेकिंग माई हेड, यानी कि मैंने सिर हिलाते हुए सोचा कि वो मुझ पर भारी नहीं पड़ सकता। आई स्विच्ड ऑफ द लाइट एंड ले डाउन, मैंने लाइट ऑफ की और लेट गया। आई हैड टू कैच एन अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट टू मुंबई द नेक्स्ट डे, यानी कि मुझे अगले दिन सुबह फ़्लाइट पकड़नी थी मुंबई जाने के लिए। एंड हैड ए 4 आवर विंडो ऑफ स्लीप, यानी कि मेरे पास सिर्फ 4 ही घंटे थे एक झपकी लेने के लिए। आई कूडेंट वेट टू रीच होम, यानी घर पहुंचने में देरी नहीं कर सकता था, यानी कि मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। However, I couldn't stop thinking about my encounter with the mysterious माधव। However, यानी कि लेकिन I couldn't stop, यानी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। About my encounter, यानी कि माधव के साथ जो हमारी मुठभेड़ हुई, with the mysterious माधव, यानी कि मिस्टीरियस माधव के साथ जो मेरी मुठभेड़ हुई थी, उसे सोचने से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। Who was this guy? वह कौन था, यानी वह किस टाइप का लड़का था, वह कौन था। The words दुमराव, स्टीवेंस एंड दिल्ली फ्लोटेड अराउंड इन माई हेड, यानी कि दुमराव, स्टीफन और दिल्ली, ये जो शब्द थे ये मेरे माइंड में, दिमाग में चारों ओर चल रहे थे। क्वेश्चन पॉप्ड अप, यानी बार बार क्वेश्चन उठ रहे थे। व्हाट द हेल इज़ ए हाफ गर्लफ्रेंड, ये हाफ गर्लफ्रेंड आखिर क्या बला है। एंड वाई डू आई हैव ए डेड गर्ल्स जर्नल इन माई रूम, एंड मरी हुई लड़की की जो जर्नल थी, पत्रिकाएँ थी, वो मेरे रूम में क्यों थी, वो क्या कर रही थी यहाँ पर। यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि मैं सोच रहा था कि मरी हुई लड़की की जर्नल पत्रिकाएं मेरे कमरे में क्या कर रही थी। आइज वाइड ओपन, यानी आई ले इन बेड, मैं आंखें खोलकर बेड में लेटा हुआ था। स्टेयरिंग एट द लिटिल फ्लैशिंग रेड लाइट फ्रॉम द स्मोक डिटेक्टर ऑन द सीलिंग, यानी कि मैं जो लिटिल फ्लैशिंग रेड लाइट थी जो कि सीलिंग पर स्मोक डिटेक्टर की थी, वो मैं लगातार, स्टेयरिंग यानी लगातार टकटकी ला के देख रहा था। द जर्नल बॉदर्ड मी, वो पत्रिकाएं मुझे परेशान कर रही थीं। श्योर, यकीनन, दे ले इन द डस्टबिन, वह डस्टबिन में पड़ी हुई थी, यकीनन वह डस्टबिन में पड़ी थी। लेकिन हाउ एवर समथिंग अबाउट दोज टॉर्न पेजेस, यानी कि कुछ था उन फटे हुए पेजों में, द डेड पर्सन, उस मरी हुई लड़की में, एंड हर हाफ बॉयफ्रेंड, उसके हाफ बॉयफ्रेंड में, और हु एवर ही वॉज, या जो कुछ भी वह था। इंट्रीग्यूड मी, कुछ ऐसा था जो कि मुझे बार बार सोचने में मजबूर कर रहा था। मरी हुई लड़की और उसका हाफ बॉयफ्रेंड, मतलब ऐसा कुछ था जो लेखक समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा, बार बार उस बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है डोंट गो देयर, आई थॉट, मैंने सोचा उधर मत जाओ, यानी इनका दिमाग उन्हें बोल रहा था उधर मत जाओ। डोंट गो देयर, आई थॉट, बट माई माइंड स्क्रीम डाउन इट्स ओन सजेशन, यानी कि मेरा जो दिमाग था वह अपनी ही बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। माई माइंड स्क्रीम डाउन इट्स ओन सजेशन, यानी कि मेरा जो माइंड था वो अपना ही सजेशन मानने के लिए तैयार नहीं था। रीड जस्ट 1 पेज, वो बोल रहा था प्लीज़ एक पेज पढ़ो, रीड जस्ट 1 पेज, एक पेज पढ़ो। डोंट इवन थिंक अबाउट इट, बिल्कुल ही मत सोचो, इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। आई सेड लाउड, यानी कि आई सेड आउट लाउड, मैंने ज़ोर से कहा कि इसके बारे में मत सोचो। बट 30 मिनट लेटर, लेकिन 30 मिनट बाद, आई स्विच्ड ऑन द लाइट्स इन माई रूम, मैंने अपने कमरे की लाइट जलाई। फिश्ड आउट द जर्नल फ्रॉम द डस्टबिन, फिश्ड आउट यानी कि निकालना, मैंने जर्नल को डस्टबिन से निकाला। एंड ओपन द फर्स्ट वॉल्यूम, और उसका जो फर्स्ट वॉल्यूम या फर्स्ट चैप्टर आप कह सकते हैं, मैंने उसका फर्स्ट चैप्टर खोला। एंड ओपन द फर्स्ट वॉल्यूम, और उसका फर्स्ट चैप्टर खोला। मोस्ट पेजेस वर टू डैमेज टू रीड, यानी कि जो ज़्यादातर पेज थे वो बहुत ज़्यादा डैमेज थे पढ़ने के लिए। आई ट्राइड टू मेक सेंस ऑफ वॉट आई कुड, आई ट्राइड टू मेक अ सेंस, यानी कि मैंने पढ़ने की कोशिश की, ऑफ वॉट आई कुड, जो मैं कर सका, यानी कि मैंने अपना एक सेंस डेवलप किया पढ़ने के लिए, जितना मैं कर सकता था मैंने उतना किया। आई ट्राई टू मेक सेंस ऑफ व्हाट आई कुड। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे का द फर्स्ट पेज से मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। मुझे उम्मीद है अगर आप ये सारे वीडियोज़ देखते हैं तो आने वाले समय में जब ये नॉवेल कंप्लीट होगी तो आप बहुत अच्छी स्पोकन इंग्लिश कर पाएंगे, और साथ ही आपके पास बहुत सारी वोकैब्स भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो को फ़ायदा उठा सकें।